जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। 12 महीने में सबसे पवित्र महीना कहा जाता है कि कार्तिक मास का है। कार्तिक मास विष्णु भगवान के योग निद्रा का सबसे अंतिम महीना है, यानी चौथा महीना है। इस महीने में बहुत सारे त्योहार पड़ते हैं। ये महीना स्नान दान दीप दान के लिए 12 महीना में सबसे पवित्र महीना माना गया है। इस महीने में जो लोग पूरे महीने ब्रह्म मुहूर्त में चंद्र की रोशनी में उठ करके स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, दान करते हैं, उनको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है उनके जीवन में विष्णु नारायण कभी कठिनाई आने ही नहीं देते हैं। और वैसे भी जिसके पर विष्णु भगवान की कृपा बन जाती है, उनके जीवन में धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होती है। मैंने आप लोग को बताया है कि आपके ग्रह, सभी ग्रह आपके विपरीत रहे, मात्र यदि गुरु ग्रह आपके अनुकूल रहेगा तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके अधीन नहीं होगी, जो आपको मिलेगी नहीं। इसलिए एक महीने कार्तिक मास का विष्णु प्रिया को भी आप लोगों को प्रसन्न करने का पूरा अच्छा दिन है। और कहा जाता है जिस पर विष्णु भगवान की कृपा होगी वहाँ साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तो इस महीने में देखिए, दीपावली हो, धनतेरस हो, छठ हो, सभी त्योहार इसी महीने में पड़ते हैं। या फिर से देव दिवाली हो, तुलसी माता की देवोत्थानी एकादशी हो, सब इसी महीने में पड़ते हैं। इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, यदि आप लोग अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कहाना चाहते हैं तो इस महीने से ही प्रारंभ कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर में कथा कहला करके व्रत शुरू कर सकते हैं, यदि पूर्णिमा का व्रत भी शुरू करना चाहते हैं तो। दूसरी चीज, यदि आप लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो मैंने आप लोग से बताया थी कि देवोत्थानी एकादशी से एकादशी का शुरुआत भी कर सकते हैं, या फिर से उसके बाद निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ मास में पड़ती है। तो यदि आप लोग एकादशी का व्रत, पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो ये सबसे उत्तम महीना है। अब चलिए एक एक करके आप लोग को बातें बता देती हूँ। उससे पहले दोस्तों, यदि हमारी बातें आप लोग को उपयोगी लगे तो लाइक कीजिएगा ताकि मुझे भी हिम्मत मिले, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। देखिए दोस्तों, कार्तिक मास में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप लोग स्नान करें न करें, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जग के, कहा जाता है कि विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता विचरण करने इस महीने में पृथ्वी पर आते हैं। समुद्र मंथन के समय इसी महीने में माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले जग करके अपने घर की खिड़की दरवाजे अवश्य खोल देना चाहिए, और घर के मेन चौखट को 2 मिनट 5 मिनट खोल करके हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी से ये जरूर कहना चाहिए कि माता लक्ष्मी आप हमारे घर में प्रवेश करें, अज्ञातवश कोई गलती हो तो क्षमा करें। इतना आप लोग सुबह सवेरे बस जग करके स्नान वगैरह नहीं करना है, जरूर ये कार्य हर महिला को करना चाहिए। पुरुष हो तो पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन मेन दरवाजे को खोल के इतना कार्य जरूर करें। और उसके बाद से सारे दरवाजे खोलें, ताले खोलें, मंदिर के कपाट खोलें, ब्रह्म मुहूर्त में इतना करें। जो लोग स्नान कार्तिक मास का ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करते हों उनको भी मैं बता रही हूँ, इतना सबके लिए जरूरी है। दूसरी चीज, जो लोग कार्तिक मास का स्नान करना चाहते हैं तो वो कब से करें। देखिए, 17 तारीख से आप लोगों को गुरुवार का दिन रहेगा। स्नान दान दीप दान करने का सबसे शुभ मुहूर्त है, जो कि मैं खुद करती हूँ और मैं खुद करूँगी भी। तो 17 तारीख से आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जैसे 3:30 बजे जग जाए। महिलाएं पूछिए कि कब तक जगना अच्छा होता है। देखिए, जगना तो आपके ऊपर है, 5 बजे भी जाग करके आप लोग पूजा कर सकती हैं, लेकिन कहा जाता है कि कार्तिक मास में यदि तुलसी माता की पूजा आप करती हैं, स्नान करती हैं, तो चंद्र की रोशनी में अगर स्नान किया जाए, जैसे चंद्र निकले हैं और उसी वक्त, वैसे तो खुले में स्नान करना चाहिए, लेकिन ये संभव नहीं है और भक्ति उतनी ही की जाती है जितना सामर्थ्य हो, शक्ति हो। मैं कोई आप लोगों को ऐसा चीज नहीं बताती हूँ कि जिससे आप लोग उस चीज पे भ्रमित हो जाएं कि हम ये कैसे करें, मन में तमाम तरह के डर उत्पन्न हो जाए। मैं वही चीज बताती हूँ जो कि हमारी परंपरा में शामिल हो, और जो कि मैं स्वयं करती हूँ, और जो हमारे बुजुर्गों और शास्त्रों द्वारा बताया गया है। तो ये संभव नहीं है कि 1 महीने तक हम लोग खुले में स्नान करें, किसी पवित्र नदी में स्नान करें। एक दिन कर लें वही बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग रात्र में 1 लोटा जल छत पर बालकनी में खुले में रख दिया जाता है। कहा जाता है ये जल अमृत के समान हो जाता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाता है। तो
इस जल को किसी कपड़े से बांध दीजिएगा, मान लीजिए जीव जंतु इसको जूठा कर देंगे, और इस जल को जब आप लोग सुबह सवेरे उठिएगा तो उसमें मिला करके और गंगा जल मिला करके तब स्नान कीजिएगा। देखिए, स्नान करने के लिए कुछ लोगों ने हमसे कहा कि गंगा जल डालेंगे तो वो नाली में बहकर जाएगा। गंगा जल नाली में भी मिलकर पवित्र हो जाता है। गंगा जल को कोई दूषित करने वाला नहीं है। ये अपने मन से आप लोग भ्रांति निकाल दीजिए। किसी चीज में आप लोग देखेंगे कि हम लोग गंगा जल मिलाकर पवित्र करते हैं। आपके स्नान करने से जा करके देखिए, गंगा नदी में लोग तमाम तरह के कचड़े फैलाते हैं, या फिर से लोग वहां जाते हैं तो स्नान ध्यान नित्य क्रिया कहाँ करते हैं, उसी नदी में ही तो आदमी अपना साफ सफाई करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं। आप लोग ये मन में पता नहीं कहाँ से आप लोग की भ्रांति आ गई है कि नाली में बहेगा तो दोष पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए। जिनको गुरु ग्रह की कृपा नहीं है, जिनके घर तमाम तरह की परेशानियां हैं, वो हल्दी डाल करके भी स्नान कर सकते हैं। और नित्य अपने घर में हल्दी और गंगा जल का छिड़काव अवश्य पूरे कार्तिक मास कीजिएगा। ये समझ लीजिए कि हमारे पुराणों में लिखा है कि जो लोग कार्तिक स्नान कर लिया उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होकर रहेगी। तो अपने सच्चे मन से, और सबसे जरूरी है तो सच्चा मन, सच्चे मन से अवश्य उठ करके आप लोग स्नान कीजिएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि 3:30 बजे, इसीलिए मैं उठने को कहूँ कि आधा घंटा नित्य क्रिया में लग जाएगा। और घर की थोड़ी बहुत सफाई आप लोग अवश्य कर लीजिए। ये नहीं कभी भी गैस को बिना पोछे, तवा को बिना धुले और आंगन में 1-2 बाल्टी पानी अवश्य गिराइएगा। कुछ मेन जगहों की सफाई कर ली जाती है, बाकी दोपहर में आप लोग जब मेड आएगी तो करेगी, बर्तन वगैरह धुलेगी, कोई बात नहीं है। लेकिन अपने किचन को साफ सुथरा करके ही आप लोग स्नान कीजिएगा, अन्यथा ये दोषपूर्ण माना जाएगा। अब कुछ महिलाएं पूछें कि सूर्य भगवान को पहले जल दें कि तुलसी माता को। देखिए, आप मंदिर में पूजा करें या घर पे पूजा करें, छोटा पूजा हो या महायज्ञ हो, सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दी जाती है। तो इसमें आप लोग बिल्कुल संशय मत कीजिएगा। अब चूंकि इस टाइम तो आप लोग को फूल मिलेगा नहीं, तो रोरी और चावल और गुड़ हो तो डाल करके जल दीजिएगा। सूर्य भगवान को जल देने के बाद 3 बार परिक्रमा अवश्य किया जाता है। ये आप लोग कभी भूल मत कीजिएगा। सूर्य भगवान की इतनी ही तो पूजा होती है। दीप दिखाया जाता है, जल दिया जाता है और परिक्रमा लास्ट में की जाती है। जब आप परिक्रमा करती हैं तो आपकी पूजा सूर्य भगवान तक पहुंच जाती है। किसी भी पूजा में परिक्रमा ही पूर्ण करती है पूजा को। और जब घर में विभिन्न प्रकार के यज्ञ वाला पूजा होते हैं, कलश स्थापित करके, तो हवन करके उस पूजा को पूर्ण किया जाता है। लेकिन कभी भी मंदिर में आप लोग दर्शन वगैरह करने जाएं तो बिना परिक्रमा के मत आइएगा, क्योंकि बिना परिक्रमा की पूजा पूर्ण ही नहीं होती है। अब इसके बाद तुलसी माता को जल दिया जाता है। तुलसी माता को जल इस टाइम दे करके और आप लोग टीका रोरी का लगाइएगा, जो लाल कुमकुम होता है। पीला सिंदूर बिल्कुल मत लगाइएगा। यदि अब तक आप अपने घर में तुलसी माता को नहीं लाई हो तो अवश्य लाइए, इसलिए कि कार्तिक मास में उनका खनन नहीं किया जाता है, ना उनको निकाला जाता है, ना लगाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। आगे मैं आप लोग को और भी तुलसी माता के विवाह के बारे में भी सारी जानकारी दूंगी, लेकिन 1 महीने तक पहले आप लोग को ये कार्य करना है। सुबह में भोग भी लगा दीजिए और शाम को सिर्फ दीप दान किया जाता है। शाम को जल नहीं दिया जाता है, शाम को भोग लगाना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इतना कार्य सुबह में करके शाम को एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। ये थी कार्तिक मास की कुछ महत्वपूर्ण बातें। यदि आप लोग और भी करना चाहते हैं तो विष्णु भगवान के निमित्त केले के वृक्ष में हल्दी, गंगा जल मिला करके और चना का दाल और मुनक्का रोज यदि 1 महीना तक कंटिन्यू दें तो किसी भी प्रकार के आपके जीवन में बाधा होगी, गुरु ग्रह की कृपा आप पे बनेगी और सारी बाधाएं दूर होगी। मात्र गुरु ग्रह यदि आपके अनुकूल हो गए तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा हो समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।